नाउ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन का क्या मतलब है? बेटा आसपास हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अब आप रूम में बैठे हो, अपने 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 आसपास नजरें दौड़ाओ, सारे ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन है ना। तो हमने देखना है कि जो सॉलिड्स हैं उसमें एटम्स कैसे अरेंज कर रहे हैं, तो नेचुरली 3D में देखना इम्पॉर्टेंट है। तो 3D में जो देखना होता है वो कैसे देखेंगे, उसके 2 मेथड्स हैं। हमने चीज़ें 2D में पढ़ी हैं, 2D में पढ़ी है ना हमने, तो वही 2D में, 2D का मतलब क्या है, लेंथ ब्रेड्थ बना रखी है। अब हमने हाइट बनानी है, हाइट बनानी है मतलब क्या, जैसे ये बन गया है ना, अब इनके ऊपर टिकाना शुरू कर दें ऊपर। अब ये जो इस पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये व्हाइट बोर्ड तो 2D है ना, 3D का मतलब क्या है, ऐसे ऊपर को हाइट बननी शुरू हो जाए। तो हमने 2D में 2 तरीके पढ़े, या तो स्क्वायर क्लोज कर लो या हेक्सागोनल कर लो। तो 3D में भी अब 2 ही तरीके हैं, या तो स्क्वायर वालों के ऊपर टिकाना शुरू कर दो या हेक्सागोनल वालों के ऊपर टिकाना शुरू कर दो। क्या मतलब मेरे बोलने का, लेट्स सी। तो पहली हेडिंग क्या बनती है, पहली हेडिंग बनती है 3D पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें मुझे 2-3 पॉइंट्स बताने हैं, बट वो आपको डायरेक्ट वीडियो से समझ में आ जाएंगे, उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगी। तो अभी मैं वीडियो दिखा रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मन में रखना, जब मैं वॉइस ऑन करूंगी फिर आप क्वेश्चन पूछना, ठीक है? तो हाँ, अब ये देखो इसने क्या किया है, इसने स्क्वायर वाला ले रखा है, स्क्वायर क्लोज में 2D। अब ये हाइट बना रही है, हाइट बना रही है, तो इसने बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर एक और लेयर बनानी शुरू कर दी। नीचे एक लेयर बनी पड़ी है, उसके ऊपर ऊपर टिका रही है ताकि हाइट बन जाए। और यूज किसका कर रही है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 2D वाला, उसके ऊपर 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 टिकाना शुरू कर दिया। देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, तो पहला पॉइंट ये है, देखो एक बार दोबारा उस स्ट्रक्चर पे आते हैं। आपने ये देखा, देखो जो ये वाली है ना, जो सबसे नीचे, ये एक लेयर है, आपको तो फ्रंट वाला पोर्शन दिख रहा है, इसके इधर को भी जो है वो सेम ही तरीके से स्क्वायर क्लोज पैकिंग पड़ी है। उसके ऊपर रख दिए, फिर उसके ऊपर रख दिया, ऐसे ऐसे कर रही है। तो इस पैकिंग में बेटा जो यूनिट सेल बनता है ना, वो सिंपल यूनिट सेल बनेगा। कौन सा? अभी आएगा, ये वाला, ये वाला सिंपल यूनिट सेल हमने किया था। सिंपल यूनिट सेल वो वाला यूनिट सेल होता है जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये एक कॉर्नर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये इसके पीछे पांचवा, इसके पीछे सिक्स्थ, इसके पीछे सेवंथ, इसके पीछे एट्थ। तो ये यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो कौन सी पैकिंग से बनता है? वो बनता है 3D पैकिंग से। 3D पैकिंग किसकी? स्क्वायर क्लोज वाले की 3D पैकिंग। ओके, 1 मिनट। तो अब मैं वॉइस ऑन कर रही हूँ, अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आई आपको? प्लीज रिप्लाई मी। यस मैम। बेटा बाकी लोग बोलो फटाफट। यस मैम। ओके, एक अभी मैं एक और चीज आपके साथ ग्रुप में ना फोटो भेज रही हूँ, एनसीईआरटी से ही है, वो और समझ में आ जाएगी। व्हाट्सएप में अभी मैं आपको पिक दिखा देती हूँ। थोड़ा बेटा पेशेंस रखनी पड़ेगी, ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है? अभी आपको क्या दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। ओके, 1 मिनट। मैंने ना अभी फोटो भेजी है, एनसीईआरटी से ही लिया। या अब देखो जरा अपना अपना व्हाट्सएप चेक करो, उसमें पिक आई होगी।
ये लो, यहाँ पे भी शेयर हो गया, देखो देखो बोर्ड पे देखो, दिख रही है पिक? पिक दिख रही है बेटा? यस मैम। ये वही है, और बेटर डायग्राम है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में था, फिर ऊपर रख दिया, फिर उसके ऊपर रख दिया, फिर उसके ऊपर रख दिया। और इसमें जो यूनिट सेल बनेगा वो प्रिमिटिव बनता है, डब्बा सा दिख रहा है ना आपको, ये एक कॉर्नर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ऐसा। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से पिक्चर बन गई हो माइंड में। तो हमने दो चीजें सीखी हैं। हमने ये सीखा, पहला पॉइंट, मैं डायग्राम तो बना नहीं सकती क्योंकि 3D में है। पहला पॉइंट क्या है कि इस पैकिंग से हमारे पास यूनिट सेल सिंपल जनरेट होता है, सिंपल यूनिट सेल क्रिएट होता है, ठीक है। और इसको भी ए पैकिंग बोलते हैं। इसको, इसमें ए जो नाम है ना बेटा, वो लेयर को दिया। एक जो पूरी लेयर है वो ए है, दूसरी लेयर पहली लेयर जैसी थी इसीलिए ए, तीसरी भी वैसी थी इसीलिए। और याद रखना पड़ेगा, ये इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बेटा 52% होती है। कितनी होती है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी? 52%। मतलब टोटल स्पेस 100 अवेलेबल रहेगी तो उसमें से 52 स्पेस जो है वो भरी हुई है, बाकी स्पेस वेकेंट है। पैकिंग एफिशिएंसी बोलते होते हैं इसे, स्पेस ऑक्यूपाइड कितनी है। एनी डाउट्स इन दिस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, अक्षित, निखिलेश, यस मैम। पिया, हरगुन? यस मैम। यस मैम। ओके पिया बेटा, कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना साथ साथ, ओके? ओके। अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमको हाइट बनानी है। अभी हमने हाइट बनाई 2D यूज करके, बट 2D कौन सा यूज किया हमने? स्क्वायर क्लोज वाला। और कोई 2D बचा है अभी? निखिलेश, कोई हो 2D बचे? बोल। क्या मैम? और कुछ नहीं करना, साथ में पूरा फोकस क्लास पे रखो। फोकस है मैम, वो थोड़ा नेट स्लो है इस करके आवाज नहीं आ रही। ओके, होना आ रही है? यस मैम। सो आई एम सेइंग कि हमको हाइट बनानी है, तो पहली हमने हाइट बनाई स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूज करके। अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रहे हैं। इसमें देखना, ध्यान दो जरा, इसमें डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये अभी 2D चल रहा है, अभी इसके ऊपर टिकाएंगे हम लोग। ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बन रहा है, और ये पूरी को हमने ए नाम दिया, अब याद रखना। अब आप पूछोगे कि मैं पहले तो आप ए बी कर रहे थे इसको। वो बेटा इसीलिए कर रही थी क्योंकि पहले मैंने ये रो को ए नाम दिया था, इस रो को बी नाम दिया था। प्लीज डिफरेंशिएट प्रॉपरली बिटवीन लेयर एंड रो। दिस इज माई लेयर विच आई एम नेमिंग इट एज अ ए होल लेयर। नाउ सी, जब तुमने ये पहली लेयर बनाई, इसमें तुम देख रहे हो ये तुमको ऐसे ट्रायंगल सा दिख रहा है, बीच में खाली जगह थोड़ी 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 थोड़ी। ये वाली खाली जगह देखो, इसकी शेप ट्रायंगुलर है, इसकी भी ट्रायंगुलर है, सारी ट्रायंगुलर शेप दी खाली जगह ने। अब ये वाली भी ट्रायंगुलर है, इसकी भी ट्रायंगुलर है। दोनों में फर्क क्या है? मैं बोल सकती हूँ कि एक का एपेक्स ऊपर को है और दूसरे का एपेक्स नीचे को है। ये वेकेंट स्पेसेस है, ठीक है। अब होता क्या बेटा, जब तुम सेकेंड लेयर के स्फीयर इसके ऊपर टिकाओगे ना, अब फिर माइंड में पिक्चर रखनी है, दे आर बॉल्स। बॉल्स टिका दी, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम क्लास में समझा रही थी, हम एक सरफेस लेके उसके ऊपर इमेजिन कर रहे थे। अब क्या होगा, जब तुम दूसरी लेयर बनाओगे उसके सफियर्स में या तो ये वाली जगह पे रख लूं जहाँ पे कर्सर घूम रहा है देखो, या ये वाली जगह पे रख लूं। मतलब सारी ये वाली ऑक्यूपाई कर लूं जिनका एपेक्स थल्ले को है, या सारी वो वाली ऑक्यूपाई कर लूं जिनका एपेक्स ऊपर को है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि ऊपर और नीचे दोनों में इकट्ठे नहीं रख सकती, सफियर आएंगे नहीं, मतलब वो अरेंज नहीं हो पाएंगे।
तो हम चूज कर लेते हैं ये वाले, देखना मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसका मैं थल्ले वाला कर रही हूँ तो अगले का भी यही वाला करूंगी, अगले का भी ऐसे ही, ठीक है। अब थल्ले वाला लिया है तो इधर भी एक गया, ऐसे ऐसे काम चलेगा, ठीक है। अब इतना प्रॉपर तो मेरी ड्राइंग नहीं है, आपको आइडिया तो हो गया होगा। अब ये जो ग्रीन वाले स्फीयर्स हैं ये एक लेयर बना रहे हैं, इसको मैं बी लेयर बोलूंगी बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर। अब बी लेयर में बड़ी खासियत है, जो बी लेयर है ना बेटा, इसमें नई तरह की वेकेंट स्पेसेस डेवलप होती हैं। वेकेंट स्पेसेस को हम वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। जो आपकी रेड स्फीयर्स वाली पहली लेयर थी उसमें भी वेकेंट स्पेसेस थी, वो ट्रायंगुलर शेप की थी, बट जो बी लेयर है उसमें जो वेकेंट स्पेसेस होंगी वो कुछ डिफरेंट होंगी। वो कौन सी होंगी वो हम समझने जा रहे हैं। पहले यहाँ तक बोलो जो मैंने इसके बारे में बताया है, ये क्लियर हो गया? एक एक को पूछूंगी। मान्या? Yes, ma'am. प्रभनूर? Yes, ma'am. निखिलेश? अक्षित? Yes, ma'am. पिया? हरगुन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ हैव अ लुक। अब वो जो मैं बोल रही हूँ आपको कि जो ग्रीन वाले स्फीयर्स हैं दैट इज माय बी लेयर हैव टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स, फाइन। वो आपको डायग्राम से समझ में आएगा, बट तब समझ में आएगा, पहले हम पढ़ लें कि वो कौन कौन सी वॉइड्स हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। तो द पॉइंट इज कि बी लेयर में दो तरह की वॉइड्स होती हैं बेटा, यही हमारे सिलेबस में है। तो वो दो तरह की वॉइड्स का पहले नाम समझ लो। एक का नाम है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरी टाइप की वॉइड जो दूसरी वाली ग्रीन कलर के स्फीयर्स की लेयर है उसमें जनरेट होएगी, उस वॉइड का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पूरे चैप्टर विच यही यूज हो जानी है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज वॉइड्स एंड हाउ दे गेट जनरेटेड, लेट्स हैव अ लुक। इसमें वो ढूंढेंगे, पहले जनरल बात कर लेते हैं, पहले टेट्राहेड्रल वॉइड पे आते हैं, ठीक है। तो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है, कोई भी तीन स्फीयर्स है, मान लो ये तीन स्फीयर्स मैंने ऐसे रख दिए, ठीक है। इमेजिन की करना है, लाइक सपोज यू आर सिटिंग ऑन अ बेड और यू हैव एनी हार्ड सरफेस, तो हमने उसमें तीन स्फीयर्स रख दिए, ठीक है। अब तीन स्फीयर्स जब आप रखोगे, इनके तीन के बीच में एक छोटी सी खाली जगह क्रिएट होगी। आई शो यू द वीडियो ऑल्सो, बट पहले इसको समझो। तुम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये दो स्फीयर्स हैं, ये तीसरा। ये मैं डायग्राम, सेम ही बात है, थोड़ा सा 3D का टच आए उसीलिए मैंने ये बनाया, ठीक है। अभी तीन स्फीयर्स के ऊपर मैं एक चौथा स्फीयर रखती हूँ, ठीक है। वो ऐसे आएगा, लाइक दिस इज अ फोर्थ स्फीयर। एंड टू मेक इट मोर क्लियर वी कैन डू वन थिंग, ये मैं फोर्थ स्फीयर को अभी ऊपर रख देती हूँ, एक ही चीज है, ठीक है। अब इमेजिन करो ये जो नीचे तीन स्फीयर्स पड़े हैं, इनके सेंटर्स को मिला के मैंने मान लो ट्रायंगल सा बना लिया। मतलब माइंड में इमेजिन होगा, ये कोई एक्चुअल में वहाँ ट्रायंगल बनता नहीं है। तीन स्फीयर्स पड़े हैं, उनके सेंटर्स में बॉल है तीन, इमेजिन करो जिਵੇਂ जिਵੇਂ मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल इसी अरेंजमेंट में तीन बॉल पड़ी हैं, हर एक के सेंटर टू सेंटर कनेक्ट करके इमेजिनेशन में एक ट्रायंगल बन गया, बना। और ये जो ऊपर पड़ा है, ये ऊपर इनके ऊपर टिकेगा, बट अभी इसको यहीं पे रखो, इसका सेंटर इमेजिन करो, ठीक है। अब इफ यू जॉइन दीज ना, जैसे कल बना के भी दिखाया था, देन यू विल गेट अ शेप। एक शेप बनेगी बेटा, उस शेप को टेट्राहेड्रन बोलते हैं, जिसके चार फेस होते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रन बनता है, और वो जो टेट्राहेड्रन बनता है ना, उसका जो सेंटर होता है उसी पे आपका ये टीवी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करेगा।
Let me show you the video. Just give me a minute. अगैन बेटा वही चीज़ है, मैं आवाज़ कम कर दूंगी, ठीक है, तो आप लोग मुझे सुन पाओगे, मैं नहीं आपको सुन पाऊंगी. So I'm showing you the void. अभी ये दिखाएगी 1 मिनट. या ये देखो, ये क्या हो गया. 1 मिनट, ये कोई और शुरू हो गई शायद. एक मिनट रुको बेटा, मिल नहीं रही मुझे. दो मिनट बस पेशेंस रखो, आ रहा है. हाँ अभी आएगा. ये देखो, ये जो मैंने डायग्राम से बनाई थी वो बता रहा है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है. ये देखो, ये इसने क्या कर रखा है, ये 3 स्फीयर्स हैं जो मैं आपको 3-3 बोल रही थी नीचे वाले. अब आप इमेजिन करो, इसका सेंटर और ये अगले वाले का, ऐसे एक ट्रायंगल बन जाएगा. कर्सर भी देखो साथ साथ, ठीक है. और ये ऊपर वाला है. अब ये ऐसे जब ज्वाइन करोगे ना आप इनके सरफेस, तो एक टेट्राहेड्रन बनता है. और उसका जो टेट्राहेड्रन का सेंटर होता है ना, इन चारों के बीच में देखो एक छोटी सी खाली जगह भी होगी, तीनों के बीच में खाली जगह होगी जिसके ऊपर आपने चौथा स्फीयर टिकाया है. चारों के बीच में भी बहुत एक मिन्यूट सी वॉइड बन जाएगी. दैट वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड. तो अब मैं आवाज ऊंची कर रही हूँ, समझ में आया? पहले बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कई बच्चों को शायद टेट्राहेड्रन ना पता हो क्या होता है, आपके लिए शायद नया होगा, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. मैं 1 मिनट गूगल करके आपको टेट्राहेड्रन का स्ट्रक्चर बता देती हूँ. 4 फेस होते हैं. ये देखो, ये होता है बेटा टेट्राहेड्रन. एक स्ट्रक्चर होता है जिसके 4 फेस, जैसे क्यूब के 6 होते हैं ना. देखो काउंट करो, 1 2 3, एक पीछे होगा, 4 फेस. ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. और उसका तुम सेंटर देखोगे तो उसके सेंटर में वॉइड लाई करती है, ठीक है. तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है. ये किसमें जनरेट होगी, एक्सक्यूज मी, बी लेयर में. और 2-3 बात और, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेते हैं कई बार टेट्राहेड्रल वॉइड का, वो 4 होता है. मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. ये जो वॉइड होती है ना, अब आप देखो, आपने आयनिक सॉलिड आप जानते ही हो, जैसे सोडियम क्लोराइड है. अच्छा, मुझे ये बताओ कि केटाइन बड़े होते हैं क्या एनायन? निखिलेश, केटाइन बड़े होते हैं जनरली क्या एनायन जनरली? कैन यू हियर मी निखिलेश? अक्षित, बड़ा कौन होता है बेटा इन दोनों में से? एनायन. एनायन बड़े होते हैं, ठीक है. तो जो छोटे जो होते हैं ना, वो वॉइड में घुसते हैं. जैसे मान लो एनायन है, एनायन ये बड़े बड़े सफियर्स हैं ये, और वो बड़े सफियर ने मिलके वॉइड्स बना दी, बीच में खाली जगह आ गई, तो बीच में छोटे वाले चले जाते हैं जिनको केटाइन बोलते हैं. तो ऐसे ही मान लो आपके पास ये टेट्राहेड्रल वॉइड थी. ये 4 स्फीयर्स बड़े बड़े थे, एनायन बना रहा था, और इनके बीच में छुटकू सी जो खाली जगह बची, इसमें केटाइन चला गया. तो जो इसमें केटाइन जाएगा वो चारों सफियर को टच करेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. यहाँ तक कोई डाउट मन में, कोई क्वेश्चन?
ठीक है। यस मैम। अब दूसरी वॉइड पे आ जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। अच्छा, पहले टेट्राहेड्रल इसमें ढूंढते हैं कहाँ है। ये देखो, ये बेटा लेट्स यूज द ग्रीन कलर। ये 3 स्फीयर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 स्फीयर के ऊपर मैं एक और स्फीयर प्लेस कर दूं, रेड वाला तो इसके थल्ले है, इसके ऊपर कोई और कलर का स्फीयर प्लेस कर दूं तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। आर यू गेटिंग इट? जैसे ये 3 स्फीयर ये वाले हो गए, ये वाले लगा लो या ये वाले। अब इसके ऊपर एक और रख दूं तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड ये 3 स्फीयर प्लस ये एक और 4 स्फीयर से बनती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे से भी तो एक स्फीयर रख सकते हो बिल्कुल। तो नीचे से भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी, ऊपर से भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। बेटा दिमाग में जा रहा है कुछ आप लोगों के, क्या नहीं जा रहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये नहीं समझ आया, एक बार ये देखो, बता रही हूँ, ये देखो डायग्राम। ये पहली लेयर थी पिंक वाली, ये दूसरी लेयर है ब्लैक वाली, इसमें थोड़ा क्लियर है। ये जो आपको बीच में गली सी दिख रही है ना, ये कैसे बनी हुई है? 3 स्फीयर ब्लैक वाले, एक थल्ले वाला पिंक, ये चारों मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे। और ये 3 जो ब्लैक है, इसके ऊपर मान लो मैं एक और स्फीयर रख दूं और ले आऊं मान लो लाल रंग का, वो भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे। समझ रहे हो अब पिया? यस मैम। ये देखो 3 ब्लैक, मैंने ये बताया ना 4 स्फीयर से टेट्राहेड्रल बनती है। ये 3 ब्लैक, एक नीचे इसके पिंक पड़ा है, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड नीचे से है, एक ऊपर और रख दूं लाल कलर का, तो एक ऊपर से भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। अब ऑक्टाहेड्रल देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है? ये बेटा रीजॉइन कर लेना, ये बंद होने वाली है मीटिंग, नोटिफिकेशन आ गई है। देखो जरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि वो एक ऑक्टाहेड्रन शेप बनाता है। अब इसमें देखो क्या है, ये ना ऐसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाना। ये 3 स्फीयर्स हैं, ठीक है, जैसे पहले बताए थे वो वैसे ही हैं। अब 3 और स्फीयर्स हैं, ये 6 स्फीयर से बनती है, बट ये 3 जो और है ना, ये पता है कैसे पड़े हैं? ये ऐसे पड़े हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। इसमें 2 स्फीयर ऊपर है, ऐसे, ठीक है, मतलब इनके एपेक्स ऊपर है। इमेजिन करो, ये जो ग्रीन वाले हैं ये ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, ये जो रेड वाले हैं ये ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो ये बीच में 6 स्फीयर्स के बीच में जो छुटकू सी स्पेस डेवलप होती है, इसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अभी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगी भी वीडियो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से बनती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बहुत छोटी सी है, इसमें जो भी एटम जाएगा, आपको मैंने बताया ना, जनरली ये होता है कि जो बड़े होते हैं वो तो पैकिंग बना देते हैं। जो पैकिंग बनाते टाइम वॉइड से जनरेट होती हैं, उसमें जर्नली कैटायन घुस जाते हैं। जो कैटायन इसमें घुसेगा वो ये 6 स्फीयर को टच करेगा, इसीलिए उस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, या हम ये भी बोल देते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, दोबारा क्या बोला मैंने? 3 स्फीयर ऐसे पड़े हैं, 3 और चाहिए, बट वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट ढंग से हैं, एक ऐसे और ये 2 ऐसे, तो बीच यहाँ से बनेगी बीच में। अब मैं वीडियो दिखाती हूँ। वॉइस बंद कर रही हूँ बेटा। ये तो टेट्राहेड्रल हो गई, ये देखो ये दिखा रही टेट्राहेड्रल का, अभी ऑक्टा दिखाएगी ये देखो ये टेट्रा फिर से वापस ऐसे दिखाया था ना, 3 नीचे 1 ऊपर, ये टेट्राहेड्रन बन गया। अब ये दिखाएगी ऑक्टा, देखना।
मैं ये बोलने दो इसको, नहीं ऐसे जल्दबाजी होगी। ये देखो, ये तीन ऊपर, बीच में जो स्पेस होगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेटा, ये ऑक्टाहेड्रन, क्या बोला मैंने, ऑक्टाहेड्रन बनता है। जैसे ऊपर क्या बना था, टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन के 4 फेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रन के 8 होते हैं, इसीलिए वर्ड ऑक्टा पड़ा है। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम 6 स्फीयर यूज कर रहे हैं वर्ड में, फिर नाम ऑक्टाहेड्रल बोली जा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो शेप बनेगी उसके 8 फेस होते हैं। अभी दिखाएगी, देखना, ये देखो, 3 नीचे 3 ऊपर, इनके बीच में जो स्पेस बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है जी, अब आते हैं हम, पहले मुझे बताओ, मैं वॉइस कर दी, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अभी मैं आपको ऑक्टाहेड्रन का भी गूगल करके शेप इसकी भी दिखा देती हूँ, आपके मन में क्लैरिटी हो जाए। 1 मिनट। ये रहा, ये देखो, ये ऑक्टाहेड्रन है बेटा, आपको दिख रहा है? 4 आगे को, 4 पीछे को फेस, तो टोटल फेस 8 हुए, 1 2 3 4, 4 ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 8 ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਟਾਹੈਡਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਵੋਇਡ। आई थिंक इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू नाउ। अब इस डायग्राम पे भी आ जाते हैं। अब ये देखो, पहले मैंने बोला कि जो सेकंड लेयर है उसमें वॉइड्स बनती हैं, कौन सी, टेट्रा और ऑक्टा। टेट्रा आपको दिखा दी थी, ये रही, एक नीचे से एक ऊपर से, ये ऑक्टा। ये देखो, अब कर्सर देखना, एक स्फीयर पिंक, ये दूसरा पिंक, ये तीसरा पिंक, 3 ब्लैक, 1 2 3, तो 3 पिंक 3 ब्लैक, बीच में ये जो छोटा डी लिखा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये छोटा सी लिखा है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। दिखा सरगुन, पिया, दिखा? यस मैम। या में जो ट्रायंगल बनता है उसको बोलते हैं कि अगर उसके अंदर कोई पॉइंट होता है उसको? नहीं, ट्रायंगल नहीं बन रहा बेटा, एक ट्रायंगल ऊपर है, एक देखो, कर्सर देखो, इसमें लिखा नहीं जाता क्या? नहीं, ये मैं कर्सर देखना, एक ट्रायंगल ये बना, और एक इनका भी तो बन रहा है ना। 1 मिनट रुको, बोर्ड पे दिखाना पड़ेगा आपको। ये देखो, एक ऐसे था ना, ऐसे एक ट्रायंगल तो ये बना, ये ट्रायंगल बोल लो, फिर ये भी तो बने ना, ऐसी स्पेस बनेगी। ये देखो, दोबारा बनाती हूँ, स्टार्स की जैसे। हाँ, एक ये इधर से 2 आ गए, ये बीच में थे, समझ रहे हो? अब एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये जो बीच में बचेगी वो है। दिखा? यस मैम। अक्षित, निखिलेश, Yes, ma'am. प्रभनूर, प्रिया, अमान्या? ऑक्टाहेड्रल की शेप मतलब वैसी बनेगी हाँ जैसा, हाँ, मतलब वो पिरामिड के ऊपर पिरामिड। बिल्कुल वैसी बनेगी। इफ यू जॉइन देयर सेंटर्स प्रॉपरली ना, तो ऑक्टाहेड्रन बनता है। उसी के पर ऐसे में लगना तो हेक्साहेड्रन बन रहा है। नहीं बन, ऑक्टाहेड्रन बनेगा, मैं आपको दिखा दूंगी। टेट्राहेड्रल के ऊपर अभी लगा देते हैं, अभी नई आदत नहीं ना पड़ी हमको ऑनलाइन की, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी का ही पिक बेटा लिया है। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, 2 मिनट रुको। आज के आज ना पढ़ लेना इसको, नहीं फिर बहुत कंफ्यूजन होगी। नहीं तो आसान बहुत है, औखा नहीं आप सोच रहे होगे पता नहीं कितना मुश्किल लेक्चर है। एक बार गो थ्रू हो जाओगे ना फिर समझ में आ जाएगा। ये नेट सभी लोग जब यूज करने लग जाते हैं स्पीड भी कम हो जाती है। ये रहा डायग्राम,
देखो दिख रही है आपको, छोटी है ना। एक मिनट बेटा, अभी क्या दिख रहा है? पिक्चर। ओके, इसी पे कोई देखना पड़ेगा। देखो थोड़ी छोटी है, बड़ी करके या बड़ी हो गई। दिख रही है पिक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो, ये पहली देखो, इस पे लिखा है HCP, दिख रहा है? हेक्सागोनल पैकिंग, ये ना हिल रही है थोड़ी, ये दिख रहा है? A B, ये कौन सी वर्ड को कवर करके बनी थी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ये देखो A B, ठीक है। फिर दूसरी देखो ABC, ये कौन सी वर्ड को कवर करके बनी थी? अरे बोल पड़ो, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ये ऐसा बनाएगी ABC, और ये अल्टीमेटली बेटा तुमको, ये देखो इसके नीचे FCC लिखा है, मैं दिखाऊंगी आपको एक और, इसके लिए थोड़ा वीडियो है। FCC टाइप का यूनिट सेल हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, तो ये FCC टाइप के यूनिट सेल को जनरेट करता है, जबकि ये जो AB वाला जो टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करके बना था, वो ये यूनिट सेल बनाता है HCP। ये एक नए टाइप का यूनिट सेल होता है, ये एज सच आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब कॉम्पिटिटिव में है, वो मैं आपको अलग से थोड़ा करा दूंगी, ठीक है। तो एक बार सम अप करते हैं क्या नेट रिजल्ट निकला अभी तक की स्टडी का। ये देखो 2D तक तो सही है काम, 3D में थोड़ा सा ध्यान देना है। 3D दो तरीके से बनती है, 2D यूज करके। किसका 2D यूज कर सकते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 2D यूज करेंगे तो जो 3D बनता है उसका जो यूनिट सेल बनेगा वो कैसा होता है? सिंपल, मतलब सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52% है, ठीक है। फिर 3D करने का एक और तरीका है, 2D का हेक्सागोनल के ऊपर रखना शुरू कर दें। तो उसमें हमने देखा कि दूसरी लेयर में एक तो टेट्राहेड्रल वर्ड बनती है, एक ऑक्टाहेड्रल बनती है। जब तीसरी लेयर बनानी है, इफ यू कवर टेट्राहेड्रल वर्ड देन यू गेट AB अरेंजमेंट, जो तुमको HCP यूनिट सेल देंगी, और इफ़ यू कवर ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो आपको ABC अरेंजमेंट बनेगा, जो आपको CCP या FCC, ये दोनों वर्ड्स न्यूमेरिकल्स में साइमल्टेनियसली यूज होंगे। एक ही बात है, यहाँ तक कोई डाउट? प्रभनूर? नो मैम। हरगुन, पिया? No, ma'am. देखो हेजिटेट मत करना, पूछ लो, कुछ पूछना है तो। आ रहा कुछ समझ में? इमेजिनेशन हुई कुछ? यस मैम, पर ये नहीं आया समझ, ये CCP और FCC वाला। FCC यूनिट सेल किया था, याद है? जिस हाँ कॉर्नर वही पे है ना, मतलब और तो कुछ हाँ, नहीं है। ना सेम ही है, वही है, वो वाला यूनिट सेल बन जाएगा। निखिलेश, अक्षित? Yes, ma'am. आ गया समझ. ठीक है, मानने आ गया बेटा? यस मैम। और एक चीज और याद रखना, इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है, इट इज 74%। दोनों अरेंजमेंट्स की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है, 74%, ठीक है। ये कैसे आते हैं हम करेंगे। एक पॉइंट रह गया लास्ट, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, इसमें कितना, और इसमें कितना। जो जो बता रही हूँ सीधे सीधे क्वेश्चंस उठ के आएंगे। चलो डायग्राम वापस, एक मिनट रुको। इस टॉपिक में बेटा देखो, ये मेहनत तो लगती ही है। आप सोचो कोई इजी वे हो जाएगा, एक बार कर लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ इतना भी नहीं है इसमें। Now I'm sharing the diagram. With the help of the diagram you will tell me the coordination number. पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सी पैकिंग है। पिया प्लीज ट्राई बेटा, ये क्या है?
Is it 3D or 2D? 3D. Yeah, it is 3D. And we are making this 3D by using what? Which type of 2D? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना? स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला 2D यूज करके हम 3D बना रहे हैं। अब मुझे सोच के बताओ सभी लोग कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2D में कितना होता है? 2D में 4 होता है ना स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर, और 3D में 6 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जिसने भी बोला। 4 अपनी लेयर के टच करेगा, एक ऊपर वाली लेयर का, एक नीचे वाली लेयर का। कैन यू इमेजिन दिस? Yes, ma'am. सभी को पता लग गया ये 6 कैसे आया? बेटा स्क्वायर वाली डायग्राम दिमाग में लाओ ना। एक लेयर में 4 स्फीयर एक को टच करते थे। जब तुम देखो, मैं बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये स्क्वायर वाली थी 2D भी। ਹੁਣ ਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3D ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, एक ये टच करता है, एक ये टच करता है, एक ये करता है अपनी लेयर दे ना। जब आप इसके ऊपर दूसरी लेयर करोगे, क्या दूसरी लेयर का एक और स्फीयर बिल्कुल इसके ऊपर नहीं जाएगा? तो वो भी तो इसको टच करेगा, और इसके पीछे भी तो एक लेयर होगी। लैटिस कभी खत्म नहीं होता। तो एक स्फीयर ऊपर, एक स्फीयर नीचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सिंपल यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो भी 6 है, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल इसी पैकिंग से तो बनता है। यहाँ कई बार ये पूछ लेता है कि 3D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो भी 6 आंसर है। ठीक है, इसकी कहानी खत्म। अब इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर रह गया, उसमें दिमाग लगाते हैं। 12 होगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे। 1 मिनट, डायग्राम। वो जो ब्लैक पिंक वाली डायग्राम थी ना, कहाँ गई? उससे समझ में आ जाएगा। या दिख रही? पिंक वाली लेयर का कोई भी एक स्फीयर देख लो, ये वाला पिंक वाली लेयर का, उसको उसी की लेयर के 6 स्फीयर टच करते हैं पिंक वाले। Yes, ma'am. 3 ब्लैक वाले करेंगे उसको ऊपर टच, Yes, ma'am. 3 नीचे से करेंगे। खत्म तो है नहीं कभी ये। बेटा ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਲੈਟਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿੰਕ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਕ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ पिंक स्फीयर 6 टच करते हैं हेक्सागोनल जिवें हुंदा। तो जब आप ऊपर बनाओगे, 3 ऊपर वाली लेयर के करेंगे, 3 उसके पीछे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 12 हुआ। 6 अपनी लेयर के, 3 ऊपर, 9, 3 नीचे, 9 3 12। इसी से HCP बना था, इसी से आपका FCC या CCP बना था। तो इसी कारण दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। हाँ जी, समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. बाकी भी बोल दो प्लीज, मैंने बहुत जोर Yes, लगा के ma'am. पढ़ाया है आज। Yes, ma'am. मैम ऑक्टाहेड्रल में 15 नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों 15 कैसे आ जाएगा? हमने वॉइड सिर्फ चेंज करी है उसमें। तो यस मैम। कोऑर्डिनेशन नंबर तो बेटा देखना ऐसे है, एक तो कोई भी स्फीयर ले ले, तो उसको 6 उसी की लेयर के इमेजिन करके देखना, पता लग जाएगा। 15 नहीं होगा, 12 ही आएगा। 6 मैम उसकी साइड के, 3 नीचे, साइड ऊपर के 6 होंगे फिर। साइड के कहाँ से आ गए? नहीं, तू अगर पूरी आप बनाना। ABC वाली पैकिंग लेते हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इसको आगे भी करना पड़ेगा ना फिर। तू ये देख रहा है, जैसे कोई भी स्फीयर ले ले, ये वाला ले ले, ठीक यस है, मैम। या ये वाला ले ले, कोई भी ले ले। यहाँ पे एक और आएगा, मान ले तू ले रहा, 6 हो गया उसकी आएगा साइड ना? में। हाँ, तो पूरी बेटा फिर इधर और ब्लैक भी बनाना पड़ेगा, तभी इमेजिनेशन पूरी बनेगी ना। हाँ और वो तो पता लग गया। तू बना के देखना, क्योंकि ये तो आधी डायग्राम है, कुछ पार्ट है, वो बना के देखना, फिर तुझे पता चल जाएगा कि उसमें भी 12 ही आएगा, दोनों में 12 ही बनता।
ओके मैम। ठीक है, एक बार खुद से दिमाग लगाना और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे आपको इतने से भी 99% हो गया होगा, 1% की जो थोड़ी बहुत बची है एक बार पढ़ लोगे ना कल की क्लास से पहले तो इट विल बी 100% क्लियर। सो प्लीज़ अच्छे से कर लेना ताकि कल को हमने थोड़े न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोग करेंगे, कोशिश करूंगी मैं कि हो जाए ये सारा थेरेटिकल टॉपिक। मैम यही टाइम लोगी क्लास? आप बताओ, मुझे तो ये ठीक लग रहा है जब जितने दिन ये ऑनलाइन ठीक है मैम। ठीक है ना, जितना चिर ऑनलाइन चलता ही रखांगे बाद चो फिर जे ये best है। ठीक है तो फिर फाइनल है 7 to 8। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। प्लीज स्टडी प्रॉपरली। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा। Thank